बोले, दुनिया के बड़े देश पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका न के बराबर है। विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उन्हीं के खाते में जाता है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार के लिए नए मंत्री ने ली शपथ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने साल 2024 में होने वाले आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया है। शनिवार को उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। पूरी कैबिनेट के इस्तीफे के 24 घंटों के भीतर नवीन पटनायक की नई कैबिनेट ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। उड़ीसा के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन के नए सम्मेलन केंद्र में किया गया। नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में कुल 21 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें 13 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। कश्मीर में लौट आया 1990 का दौर। सीएम केजरीवाल बोले, अब बैठक नहीं कार्रवाई की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर कश्मीर घाटी में हाल ही में हुई टारगेट किलिंग्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन के खिलाफ जंतर मंतर पर आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बैठकें बहुत हुई, अब कार्रवाई का समय है। कश्मीर में शिक्षक, ड्राइवर, बैंक कर्मी की हत्या की जा चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि जब भी भाजपा सत्ता में आती, कश्मीर में ऐसा माहौल क्यों बन जाता है। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर।
फांसी के फंदे पर लटके मिले परिवार के 5 सदस्यों के शव, सामूहिक आत्महत्या का अंदेशा। बिहार के समस्तीपुर जिले में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर में रस्सी से लटके मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला सामूहिक आत्महत्या का लग रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार पर काफी ज्यादा कर्ज हो चुका था और परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हालत में पहुँच गई थी, जिसकी वजह से पूरे परिवार ने ऐसा कदम उठा लिया। मृतकों में घर के मालिक, उसकी पत्नी, 2 बेटे और मां शामिल है। दिल्ली के बुराड़ी जैसे कांड का दोहराव समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना इलाके में हुआ है। खुदकुशी करने वालों में मनोज झा, उनकी पत्नी, उनकी मां और 2 पुत्र शामिल है। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना के बाद दलसिंह सराय एसडीपीओ दिनेश पांडे समेत विद्यापति नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में आग लगने से 43 लोगों की मौत, 500 घायल। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में भीषण आग लग गई। इसमें 43 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने आज ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह हादसा बंदरशाह शहर चटगांव से 40 किलोमीटर दूर सीताकुंड में बीती रात एक कंटेनर में आग लगने से हुआ। रविवार की सुबह अग्निशमन सेवा के अधिकारी फारूक हुसैन शिकदार ने बताया कि दमकल कर्मी अभी भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। चटगांव के सिविल सर्जन मोहम्मद इलियास हुसैन ने कहा कि विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत बहुत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज।